लेक्चर है। इस लेक्चर में बेसिकली अपन मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ वेव के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पिछला जो लेक्चर था उसमें अपन ने वेव के ग्राफिकल एस्पेक्ट पर बात करी थी, ठीक है। इसमें अपन ने वीडियोस और पिक्चर्स के थ्रू ये समझा था कि बेसिकली वेव मोशन होता क्या है, ठीक है, और कितने अलग अलग टाइप के वेव मोशन हो सकते हैं, ठीक है। अलग अलग क्लासीफाई भी हमने किया था वेव्स को, ठीक है। वेव्स की प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी, क्लियर। लेकिन अभी तक अपन ने कोई कैलकुलेशन नहीं किया था, सिर्फ अपन थियरी पढ़ते जा रहे थे, ठीक है, और समझते जा रहे थे कि वेव है क्या, क्लियर। इस लेक्चर में अपन बेसिकली इसके मैथमेटिकल एस्पेक्ट पर बात करेंगे कि वेव दिखता कैसा है, मैथमेटिकल फॉर्म क्या है उसका, उसकी क्या क्या स्पेशल कंडीशंस होती है, क्या क्या टर्म्स यूज करते हैं हम वेव्स के वेव मोशन में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो वी आर नाउ स्टडीइंग मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ वेव, मैथमेटिकल फॉर्म वेव, ठीक है। इसको समझने के लिए मैं एक वेव ऑन अ स्ट्रिंग कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। सो दिस इज द वॉल और यहाँ से एक स्ट्रिंग ऑसिलेट कर रही है, ठीक है। स्ट्रिंग के पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं और वेव प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा बात की बात है, बट ये वेव ऐसे चलती जा रही है, ठीक है। ये ब्लॉक बेसिकली जो ये बम्प है, दिस बम्प इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। लेट मी कंसीडर दिस इज द ओरिजिन x इक्वल टू 0, है ना। अपन यहाँ पे इस पार्टिकल p को कंसीडर करते हैं। हमें मान दें कि अपन रो को कंटिन्यूअसली वेविंग किया जा रहा है ना। ओके, तो ये जो p पार्टिकल है, ये p पार्टिकल अभी यहाँ पर है, राइट। ये पोर्शन आगे आएगा तो p पार्टिकल और ऊपर जाएगा, ठीक है। और ऊपर जाने के बाद ये p पार्टिकल वापस नीचे आएगा। यदि इसका मैं लाइन ऑफ मोशन बनाऊँ तो कुछ इस लाइन में मोशन करना चाहिए। ये पार्टिकल गया ऐसा, फिर वापस मेन पोजीशन तक आ गया, फिर नीचे गया, फिर आ रहा है, राइट। तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, क्लियर। यदि कोई दूसरा पार्टिकल क्यू कंसिडर करूँ, वो क्यू यहाँ पर है, उसका लाइन ऑफ मोशन जो होगा, क्यू का लाइन ऑफ मोशन ये होगा, है ना। अब ऐसा हो सकता है कि ये अलग अलग फेज में ऑसिलेट करे, पी ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ये कुछ अपने तरीके से ऑसिलेट कर रहा है ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसके जो ऑसिलेशन की इक्वेशन हम लिखेंगे, वो इक्वेशन और इसके ऑसिलेशन की इक्वेशन अलग अलग होगी, है ना। क्यों? क्योंकि इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन अलग अलग है, क्लियर। सिमिलरली यदि मैं बात करूं एक टी, सेम टी पर भी यदि मैं इनकी पोजीशंस देखूं तो वो अलग अलग होगी, है ना। सेम टी पर इनका जो डिस्प्लेसमेंट y है, y1 y2, ये भी अलग अलग होगा, है ना। तो फिर यदि मैं टाइम को भी वेरी करूं तो फिर तो डेफिनेटली इनका टाइम सेम होने के बाद भी इनके y1 y2 अलग अलग होंगे, क्योंकि पोजीशंस अलग अलग है ना। तो यहाँ से अपन ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट इस x पर तो डिपेंड कर ही रहा है, मतलब पोजीशन पर तो डिपेंड कर रहा है कि उसकी पोजीशन ओरिजिन से कहाँ पर है, साथ ही साथ ये टाइम पर भी डिपेंड करता है, राइट। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करें तो भी पार्टिकल यहाँ पर, कोई एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब इसी पोजीशन पर यही पार्टिकल यहाँ पर आ गया होगा, है ना। कोई ऐसा इंस्टेंट जरूर आएगा जब इसी पोजीशन पर किसी अलग टाइम पर ये पार्टिकल यहाँ आ गया होगा, क्लियर। सिमिलरली क्यू के लिए भी यही ट्रू है ना। तो हम ये डेफिनेटली बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि जो पोजीशन है इस पार्टिकल की, पी पार्टिकल की या कोई से भी पार्टिकल की एट अ डिस्टेंस x and t, x and instant t, we can say that this position of the particle will be function of x and t both at the same time, ठीक है। मतलब position of particle is depending upon the, sorry, displacement of the particle is depending upon the position of the particle as well as at the instant on which you are observing the motion of the particle, clear, okay। और ये usually इस फॉर्म में लिखा जाता है, f is the function of, or y displacement is the function of ax plus minus b, clear, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये तो अपन ने स्ट्रिंग कंसीडर कर ली थी, तो अपन ने एक वेव की इक्वेशन लिख दी, इस टाइप की कुछ लिखेगी। यदि ये स्ट्रिंग ना होकर लाइट होती तो, अब लाइट का तो कोई पार्टिकल ही नहीं होता, तो फिर पार्टिकल कहाँ से ऑसिलेट करवाता, ठीक है। तो उसका आंसर ये है कि यहाँ पे अपन ने जो वेव y लिखा है, ये अपन ने डिस्प्लेसमेंट माना है फॉर स्ट्रिंग, फॉर मैकेनिकल वेव, ठीक है, ऑन अ स्ट्रिंग। लेकिन लाइट के लिए यही y इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, क्लियर। साउंड के लिए यही y प्रेशर डिफरेंस या डेंसिटी डिफरेंस बन जाता है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि y क्या क्या हो सकता है,
y डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ये किसके लिए ट्रू होगा? ये मैकेनिकल वेव के लिए ट्रू होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, दिस कैन बी इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर ये मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, ठीक है। या फिर यही y, ये y को मैं डिनोट कर रहा हूं, y बेसिकली प्रेशर डिफरेंस हो सकता है, या फिर यही y डेंसिटी डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। अब इसका मैं काम भी बता चलूं कहां पर कौन कौन क्या बन जाएगा ये y, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल यूजुअली मैकेनिकल वेव के लिए यूज करेंगे हम, बेसिकली पार्टिकल होना जरूरी है, और पार्टिकल होगा तो मैकेनिकल वेव हो गया, उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक, ये वाई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड कब होगा? जब हम बात करेंगे लाइट की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ठीक है। ये इससे ईयर नहीं पढ़ेंगे, ये 12th में पढ़ाया जाता है, एक इसके ऊपर एक इंटायर चैप्टर है, उसमें पूरा ये चीज क्लियर होगी, इस साल नहीं पढ़ने वाले, ठीक है, मतलब 11th में नहीं पढ़ने वाले। नेक्स्ट, ये प्रेशर डिफरेंस हो सकता है या डेंसिटी डिफरेंस हो सकता है। हमने लास्ट लेक्चर के वीडियोस में देखा था कि जब साउंड वेव प्रोड्यूस होता है, साउंड कहीं से प्रोड्यूस होता है, तो एयर के पार्टिकल को कहीं कहीं कंप्रेस कर देता है टेम्पररी, एंड कहीं कहीं बेसिकली डेंसिटी कम हो जाती है या फिर प्रेशर कम हो जाता है, कंप्रेशन रेरफेक्शन बन जाता है, हमने ये देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्रेशन बनता है, वहाँ पर प्रेशर बढ़ जाता है, डेंसिटी बढ़ जाती है। सिमिलरली जहाँ पर प्रेशर कम होता है या फिर रेरफेक्शन बनता है, वहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है या डेंसिटी कम हो जाती है। तो इस प्रेशर और डेंसिटी के वेरिएशन को भी अपन इस इक्वेशन से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली अपन साउंड में पढ़ेंगे, साउंड खुद में एक चैप्टर है, इसी का एक पार्ट है, वेव का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये अपन आगे देखेंगे। अभी हम मैकेनिकल वेव पढ़ रहे हैं, तो हम यूजुअली अपन y कंसिडर करेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, क्लियर? ओके। अब सवाल ये उठता है कि कोई भी ऐसी इक्वेशन दे दे और हमसे पूछ ले कि क्या ये वेव है, तो हम बोल देंगे कि वेव है। नहीं, आंसर ये नहीं है। ये y का f ax प्लस माइनस bt के फॉर्म में होना भी इसको वेव नहीं बनाता। वेव होने के लिए एक एसेंशियल कंडीशन होना जरूरी है, वो यदि सेटिस्फाई हो रही है तो हम इस y को, इस फंक्शन को एक वेव बोल पाएंगे, ठीक है। अब वो एसेंशियल कंडीशन क्या है उसको मैं बता दूं, ये बिठा रहा हूं मैं, इसको लिख लेना अच्छे से। necessary condition for a function to be a wave, ठीक है। हम पहले वेव की जनरल इक्वेशन जो हमने अभी लिखी थी, f इक्वल टू ax प्लस माइनस dt, ये एक्चुअली जनरल इक्वेशन, ये फॉर्म है, वेव ऐसे दिखती है, ऐसा फॉर्म है, ठीक है। इसकी एसेंशियल कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है, ध्यान से देखना इसको, del 2y by del t square या dou 2y by dou t square must be equal to v square dou 2y by dou x square। ये बेसिकली इसको मैं बता देता हूँ ये क्या है। y का हमने टाइम के रिस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। यहाँ पर y का हमने x के रिस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन किया। पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब हम t को वेरिएबल मानेंगे, बाकी सब कांस्टेंट। इसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब x को वेरिएबल मानेंगे, बाकी सब कांस्टेंट, ठीक है। और ये v, यहाँ पर v जो है दिस इज स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव, जिसकी वैल्यू होती है, इस इक्वेशन के लिए इसकी वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। यदि अपन कोफिशिएंट ऑफ t देखें तो दैट इज b एंड कोफिशिएंट ऑफ x इज a, तो इसको अपन लिख सकते हैं सीधे सीधा b by a, ठीक है। तो यदि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मतलब अपन ने 2 बार डिफरेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में पार्शियली इस इक्वेशन को, x के रिस्पेक्ट में पार्शियली 2 बार डिफरेंशिएट किया,
v की वैल्यू b बाय a यहाँ पर रख दी। यदि ये दोनों टर्म्स इक्वल हो जाती है, LHS इक्वल टू RHS हो जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज द वेव। क्लियर है? ठीक है। सो इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड फॉर y is equal to f ax plus minus bt, if this condition is satisfied, then given function y x comma t represents a wave। ठीक है, ये वाली कंडीशन एसेंशियल। ओके, अच्छा इसमें यहाँ पे मैंने प्लस माइनस लिखा है, प्लस माइनस का मीनिंग बता दूं, एक बार अपन प्लस कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो y हम लिख सकते हैं ax प्लस bt। ठीक है, या फिर y हो सकता है y इज इक्वल टू f ऑफ ax माइनस bt। बीच में मैंने प्लस माइनस लिखा है तो मैंने एक बार प्लस कंसीडर कर लिया और एक बार माइनस कंसीडर कर लिया। ठीक है, जब भी बीच में प्लस आएगा, यदि बीच में प्लस आए, किसके बीच में, x और t के फंक्शंस के बीच में यदि प्लस आएगा, तो ये जो ये प्लस साइन जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो वेव है, ये वेव माइनस x डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है। ठीक है, जहां पर प्लस आए तो ये माइनस डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगी। इसमें x में कि y में नहीं, इस फंक्शन के अंदर जो वैल्यू आएगी, x हो या y हो, उस डायरेक्शन में। क्लियर? इस डायरेक्शन में नहीं करेगी, इस डायरेक्शन में तो इस इक्वेशन इस बेसिकली वेव के पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हो। क्लियर? ये वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही होगी, और बीच में प्लस आ जाएगा तो मतलब माइनस x डायरेक्शन में। सिमिलरली यहाँ पर बीच में माइनस आ जाए तो इसको अपन बोल सकते हैं प्लस x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होगी। क्लियर? तो यहाँ पर अच्छा इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है कि इट इज फंक्शन ऑफ bt प्लस प्लस ax। ठीक है, मतलब चाहे ये इधर हो या ये इधर हो, दोनों का मतलब रहेगा सेम। क्लियर? इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं bt माइनस ax, कुछ ऐसा भी हो सकता है। याद रखना मैंने यहाँ पर इक्वल नहीं लगाया, मैं बोल रहा हूँ कि ये कुछ उल्टा भी हो सकता था। ठीक है, तो भी इसका मतलब वही होता जो इसका मतलब हो। क्लियर? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इट इज अ वेव ट्रैवलिंग इन माइनस x, लिख नहीं पा रहा, चलो एक काम करो, ये लिख लो, फिर उसके बाद उसको अलग से लिख लो, है ना? ओके, तो ये मैं मिटा रहा हूँ और ये मिटा के उसको मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, y बेसिकली हो सकता था f ax प्लस b, ठीक, या फिर y हो सकता था a फंक्शन ऑफ ax माइनस bt। ठीक है, या फिर y हो सकता था f ऑफ bt प्लस ax, या फिर y हो सकता था इधर f ऑफ bt माइनस ax। ठीक है, ये देखो जिस तरीके से फंक्शन होते हैं, तो बीच में प्लस साइन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वेव इज ट्रैवलिंग इन माइनस x एक्सिस with speed v is equal to b by a। ठीक है, सिमिलरली इसका मतलब क्या होगा, वेव is traveling in बीच में माइनस आया मतलब प्लस x एक्सिस होगी, प्लस x एक्सिस with speed v is equal to b by a। ये चीज क्लियर? अच्छा, हमने इसको वेव बोल दिया, इसका मतलब हम ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके होंगे ये वाली कंडीशन कि इसके वेव मतलब जो इसके वेव होने की कंडीशन है वो बेसिकली हम ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके होंगे, तभी हम इसको बोल पा रहे हैं कि वेव किस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है,
वेव का बोलना या वेव लिखा हुआ होना, उसका मतलब ये है कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। क्लियर है? यदि उसने पूछा है कि फंक्शन वेव है या नहीं, तो फिर हमको सेटिस्फाई करवा के देखना पड़ेगी। यदि सेटिस्फाई होती है तो हम बोलेंगे कि वेव, ये सेटिस्फाई नहीं होती तो हम ये नहीं बोल पाएंगे कि वेव। ठीक है, तो फिर तो उसकी डायरेक्शन का और उसकी स्पीड का सेंस ही नहीं बनता है अगर ये वेव नहीं है तो। क्लियर है? ओके, इस पे बेस्ड अपन अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व क्लियर होगा ये मैं मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज which of the following functions represent a wave। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है y is equal to sin 4t minus 5x। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है y is equal to e की पावर माइनस x माइनस लेट्स से 2t का होल स्क्वायर। ठीक है, इनको अपन चेक करते हैं कि ये वेव्स है या नहीं। ठीक है, तो वेव होने के लिए जो कंडीशन अभी अपन ने बात करी थी वो सेटिस्फाई होना चाहिए, एंड दैट कंडीशन इज del 2y by dou t square is equal to v square dou 2y by dou x square, where v is equal to b by a, where b is the coefficient of t and a is the coefficient of x। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं LHS से। इधर RHS अलग से निकाल लेंगे और दोनों को चेक करेंगे दोनों इक्वल आ रहे हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं तो वेव होगी। ठीक है, तो अपन इससे स्टार्ट करते हैं। dou y by dou t, so dou y by dou t will be equal to, साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos, अंदर आएगा 4t minus 5x। ठीक है, और cos का डिफरेंशिएशन इस 4t minus 5x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमको चेन रूल लगा के। तो अब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हम इसको x को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इट विल बी सिंपली 4, है ना। ओके, आगे बढ़े, इसका डबल डिफरेंशिएशन करें। सो dou t y by dou t, dou 2y by dou t स्क्वायर विल बी इक्वल टू, cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन, तो -4 sin 4t minus 5x। ठीक है, अब पार्शियल डिफरेंशिएशन चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन विल बी इक्वल टू 4। क्लियर? सो dou 2y by dou t square will be equal to -16 sin 4t minus 5। क्लियर?